तो हम लोग आज की क्लास में क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसके बारे में सीखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो देखिए क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। मतलब इसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, एक एक्स एक कांस्टेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके हम जीरोज फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के जीरोज फाइंड करने के आपकी बुक में 3 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है यूजिंग फॉर्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कंडीशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब देखो क्वाड्रेटिक के जीरोज या रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड। पहला फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने 9th क्लास में कई बार सीखा होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है वो, दूसरी जो कंडीशन है वो यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ड्राइव करना सीखते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं। तो हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी हेल्प से जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करना सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक को हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब जो फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसमें दोनों मेथड एक साथ हो जाते हैं। कौन कौन से? यूजिंग फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो यही फॉर्मूले होंगे। तो देखो सबसे पहला काम होता है कि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहला काम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते हैं। तो a का डिवाइड कर दो पूरे में, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूरे में हमने a का डिवाइड कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पूरे में हमने a का कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो स्टेप है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पूरे में हमने a का डिवाइड कर दिया। अब जो दूसरा स्टेप होता है वो देखिए। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, और हाफ करने के बाद उसका जो स्क्वायर होता है वो प्लस और माइनस दोनों करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन 2। इसका हाफ क्या आएगा, b अपॉन 2a। फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ b अपॉन 2a और इसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, और प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो इधर पर ये बन गया होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर। देखो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और a दोनों साइड ले जाओ तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए।
तो हमने क्या किया, x के कॉफिशिएंट से जो हाफ आया उस हाफ का स्क्वायर किया और प्लस और माइनस कर दिया। अब यहाँ पर एक तीनों मिलकर एक फॉर्मूला बना देंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर पर एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ओवर होगा, तो इधर आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को उस साइड ले जाएंगे, सॉरी b अपॉन 2a को इस साइड ले जाएंगे, तो b इक्वल x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू इधर पर एलसीएम आ जाएगा 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो हमने क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके रूट फैक्टराइजेशन मेथड वो सबको आता है। दूसरा यूजिंग फॉर्मूला, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम अप्लाई करके रूट को फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू है, जो x का कॉफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। समझ में आ गया? तो ये abc की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो जीरोज मिल जाएंगे, इट मीन्स रूट्स मिल जाएंगे। तो प्लस माइनस लगा हुआ है तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो पहला रूट्स मिलेगा, और दूसरा माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट्स मिलेगा। तो इसके दोनों रूट कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिए। जो पहला रूट होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो a इसका पहला रूट हो गया, दूसरा रूट। समझ में आ गया? एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। अब आगे देखिए, फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो फॉर्मूले की हेल्प से रूट निकालेंगे तो पहला रूट a होगा और दूसरा रूट a होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक के रूट हम क्या कंसीडर करते हैं? कई बार हमने क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा लिए, तो इसके रूट अल्फा बीटा कंसीडर किए, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके रूट ए दोनों होंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट का सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब ए ले लिया और बीटा मतलब ए ले लिया, तो सम निकालो, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर 2a एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन a। तो यही तो फॉर्मूला होता है
सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करो, तो हम इधर पर माइनस कॉमन ले लेते, इधर पर माइनस कॉमन ले लेते। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो इधर आएगा b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू इधर पर माइनस कॉमन ले लो, तो b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ क्या माइनस माइनस का इंटू कर दो तो प्लस हो गया, तो b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए माइनस इस माइनस के साथ इंटू हो जाएगा, तो b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दो, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन प्लस हो जाएगा इधर 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा इधर पर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, कितना आ गया c अपॉन। तो रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो समझ में आ गया। तो जो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो जीरोज थे, उन जीरोज की हेल्प से हमने रूट अल्फा बीटा कंसीडर किया और रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट निकाला। तो जो रूट का सम हमें पता रहता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। समझ में आ गया। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ओके।